यह कहानी एक ऐसी महिला की है जो अपनी बेटी और होने वाले नाती नातिन की रक्षा करने की कोशिश में अनजाने ही पूरे परिवार के विनाश का कारण बन जाती है। अपने पहले जीवन में वह अपनी गर्भवती बेटी के साथ अस्पताल जाती है ताकि प्रसव पूर्व जांच कराई जा सके। वहीं अचानक उसे अपनी होने वाली नातिन की मन की आवाज सुनाई देती है। अजन्मी बच्ची उसे चेतावनी देती है कि यदि जांच हुई तो अस्पताल में काम करने वाला दामाद बच्चे का लिंग जान लेगा और भेदभाव करने वाले परिवार के दबाव में गर्भपात करवा देगा। बच्ची की बातों पर भरोसा करके महिला बार बार बेटी को जांच से रोकती रहती है। इलाज न होने के कारण समय के साथ भ्रूण में गंभीर विकृति हो जाती है। जब बच्चा पैदा होता है तो वह विकलांग होता है। बेटी अपने बच्चे की हालत के लिए माँ को दोषी ठहराती है और यह अपराध बोध महिला को तोड़ देता है। इसी दौरान वह फिर अजन्मी नातिन की आवाज सुनती है जो सारा दोष दामाद पर डालती है। सच सामने लाने की कोशिशों में एक सर्जरी के दौरान एक मरीज की मौत हो जाती है। गुस्साए परिजन दामाद की हत्या कर देते हैं और यह सदमा सह न पाने वाली बेटी आत्महत्या कर लेती है। अपने ही हाथों परिवार को उजड़ते देख महिला खुद को अपराधी मान लेती है और जान देने का फैसला करती है। मरते समय वह एक बार फिर उसी अजन्मी नातिन की आवाज सुनती है जो कहती है कि उसे उसके साथ जाने का कोई हक नहीं है। तभी महिला को एहसास होता है कि जिसे वह मासूम समझती रही वही विनाश की जड़ थी। इसके बाद उसका पुनर्जन्म होता है और वह उसी दिन लौट आती है जब पहली बार बेटी की जांच होनी थी। दूसरे जीवन में वह ठान लेती है कि इस बार पिछली गलतियों को नहीं दोहराएगी। वह अजन्मी बच्ची की बातों को अनदेखा कर बेटी को जांच के लिए अस्पताल ले जाती है। रिपोर्ट में भ्रूण में विकृति के शुरुआती संकेत मिलते हैं। डॉक्टर समय पर इलाज और एक दवा की सलाह देते हैं, लेकिन तभी फिर वही आवाज गूंजती है और बच्ची भरोसा दिलाती है कि दवा के बिना भी सब ठीक हो जाएगा। पहले जीवन की तबाही याद कर महिला डर जाती है। उसे लगता है कि अगर उसने फिर उस आवाज पर भरोसा किया तो सब कुछ दोबारा बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए वह चुपके से दवा बदल कर केवल विटामिन दे देती है, लेकिन समय के साथ स्थिति और बिगड़ती जाती है। अगली जांच में डॉक्टर बताते हैं कि दवा न लेने से अब बच्चा पूरी तरह विकृत हो चुका है। सच्चाई सामने आने पर बेटी टूट जाती है और माँ को अपनी सबसे बड़ी दुश्मन मान लेती है। महिला समझ जाती है कि उसके पास रहने से हालात और खराब होंगे, इसलिए वह गाँव चली जाती है। कुछ समय बाद बेटी माफी मांगती है और वापस बुलाती है, लेकिन डर के कारण महिला लौटने से इनकार कर देती है। कुछ महीनों तक सब सामान्य लगता है। दामाद को तरक्की मिलती है और महिला को लगता है कि इस बार उसने किस्मत बदल दी है, लेकिन एक छोटी सी चूक, एक फोन कॉल न उठाना फिर से वही घटनाएं शुरू कर देता है। ऑपरेशन में गलती होती है, मरीज की मौत होती है, दामाद की हत्या हो जाती है और बेटी टूट जाती है। तब महिला समझ जाती है कि उसके हर फैसले का अंत विनाश है। अंत में उसे एहसास होता है कि यह सब एक दुष्चक्र था और असली राक्षस वही अजन्मी चेतना थी जिससे वह कभी मुक्त नहीं हो सकी।